हेलो फ्रेंड्स, आपकी अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज जो आपके EMS, KVS, NVS, DSSS, यहाँ तक कि बायो के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। हम कर रहे हैं सेल्स के टॉपिक और हमने सेल्स के क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 51 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो सेंट्रोल का किससे मैच करेगा? सेंट्रोल होता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। क्लोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोफिल पाया जाता है थैलेक्वाइड, तो ये हो जाएगा बी का सेकंड हो जाएगा। क्रेस्टी किस में पाए जाते हैं? क्रेस्टी क्या होती है? क्रेस्टी होती है इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोजाइम्स क्या है? राइबोजाइम है एक न्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट का फोर हो जाएगा और क्लोरोफिल का सेकंड, क्रेस्टी का थर्ड का पहला और राइबोजाइम का चौथा, यानी कि 1 2 3 फर्स्ट, ये हो गया पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ठीक है। अब 52 क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की मेजर साइट कौन सी होती है? सिंथेसिस की मेजर साइट कौन सी होती है? तो यहाँ लिपिड का पूछा गया है, तो लिपिड का हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 है कि राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन, यानी कि RNA कहाँ पे बनता है? राइबोसोम से बनता है, लाइसोसोम बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन में बनता है। तो जो RNA का सिंथेसिस होता है एक्चुअली वो होता है न्यूक्लियोलस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विथिन इन ऑर्गेनेल, मतलब एक ऑर्गेनेल के अंदर दूसरा ऑर्गेनेल पाया जाता है। तो वह कौन सा है? तो वो है आपका राइबोसोम्स। जो आपके राइबोसोम्स कितनी जगह पाया जाता है? राइबोसोम्स 3 जगह पाया जाता है। एक पहले तो होता है साइटोप्लाज्म में, सेकंड होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेल विथिन ऑर्गेनेल है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 1 राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट ऑफ द करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो करेक्टली डिस्क्राइब्ड है? थैलेक्वाइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर भी हम और ऑप्शन देखते हैं। सेंट्रोल साइट ऑफ एक्टिव RNA सिंथेसिस, जी नहीं। राइबोसोम्स, दोज आर क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर व्हाइल दोज इन द साइटोप्लाज्म आर स्मॉलर, ये भी नहीं होगा। लाइसोसोम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट द pH ऑफ अबाउट 8.5, ये भी नहीं होगा। यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है द यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल इन यूकैरियोटिक सेल। देखो यू बैक्टीरिया को कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो यूकैरियोटिक सेल से बिल्कुल मैच खाता है? तो देखो जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आपकी कैरियोट सेल और प्रोकैरियोट यू बैक्टीरिया दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो देखो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 59 है कि कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंपेयर करना है, स्मॉल सेल हैव द स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो या एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट इज फास्ट विथ लार्ज सेल्स, स्मॉल सेल हैव ए लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो या एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज स्लो विथ स्मॉल सेल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल सेल हैव ए लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। जो स्मॉल सेल का जो सरफेस एरिया होता है वो वॉल्यूम ही रेशियो, ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्वेश्चन नंबर 60 है कि phagocytosis and pinocytosis are collectively termed as
यानी कि फैगोसाइटोसिस और फिनेकोसाइटोसिस दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, या सस्पेंशन फीडिंग कहते हैं, या ओमनीवोरस कहते हैं, या फिर म्यूकस ड्राइव कहते हैं। तो इसे फैगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस दोनों करेक्ट मिलकर मिलता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वाइटल स्टेन आर एम्प्लॉयड टू स्टडी, यानी कि वाइटल स्टेन, तो इसका ऑप्शन है लिविंग सेल, फ्रोजन टिश्यू, फ्रेश टिश्यू, या प्रिजर्व्ड टिश्यू। तो इसका जो वाइटल स्टेन आर एम्प्लॉयड टू स्टडी, किसकी स्टडी करेंगे, लिविंग सेल्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, मिडिल लैमेला आर प्रेजेंट इज प्रेजेंट, मिडिल लैमेला कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेकेंडरी वॉल, इनसाइड द प्राइमरी वॉल, आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, या इन बिटवीन सेकेंडरी एंड ट्रस्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंड आउटसाइड द प्राइमरी वॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आर गिवन बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, वेडल एंड टेटम ने दिया था, जो जैकब और मोनार्ड ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, या वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो वाटसन ने आपको, क्रिक ने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है। अब तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, लिपिड प्रोटीन, वाटर, लिपिड प्रोटीन, या मैग्नीज, या फिर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, या लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, मिडिल लैमेला आर कंपोस्ट ऑफ, मिडिल लैमेला आर कंपोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम फैक्ट्रेट, प्रोटीन और पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो मिडिल लैमेला किससे बनती है, कैल्शियम फैक्ट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज़ द जीनोफोर, जीनोफोर क्या है, डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए एंड प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स, एंड या फिर आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो क्या है जीनोफोर, जीनोफोर है डीएनए इन ए प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, स्ट्रक्चरल लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर सिंपल लिपिड, क्रोमोलिपिड्स, या फिर स्टेरॉइड, या फिर फास्फोलिपिड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फास्फोलिपिड। स्ट्रक्चरल लिपिड होती ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर फास्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्लाइकोकैलेक्स इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोलस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, या न्यूक्लियोसोम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोकैलेक्स इज एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। जब तो पास की सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है, या प्लास्टोक्यूनियंस के द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, या प्लाज्मा लैमेला के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स आर, जो मेन एरिया होता है वेरियस एक्टिविटीज़ का वो कौन सा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रियन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, या न्यूक्लियस होता है। तो इसका मेन एरिया कौन सा होता है, मेन होता है साइटोप्लाज्म, जहाँ पर मेजर एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। अब इसमें से करेक्ट चूज करनी है। प्लांट सेल हैव सेंट्रोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल। तो ये बताइए ट्रू है फॉल्स है, ये तो भाई फॉल्स है। ठीक है। अब राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये ट्रू है। ठीक है। द मिडिल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विच होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अभी हमने पढ़ा था कि जो मिडिल लैमेला ऑफ द लेयर मेनली कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं बल्कि कैल्शियम फैक्टेट की बनी होती हैं। कहाँ पढ़ा था, अभी बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा था हमने कैल्शियम। ये देखिए कैल्शियम मेनली कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम फैक्टेट। ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब पहला सही, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, और ये चौथा देखते हैं ऑप्शन, इन एनिमल सेल
स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से आपका फर्स्ट और 4 सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या वायरस। तो ये वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ बनती हैं? ग्लाइको एपरेटस में बनती हैं, प्लास्टिड में बनती हैं, या फिर लाइसोसोम में बनती हैं, या फिर वैक्यूल में बनती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इज द सेल आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। RER किसका प्रेजेंस होती है? माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएट विथ ER, माइटोकॉन्ड्रिया ER से अटैच होता है? नहीं। राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ ER, या वोलेटाइल ग्रेन्यूल्स आर ऑन द सरफेस ऑफ ER, या सल्फर ग्रेन्यूल्स ऑफ द सरफेस ऑफ ER। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इलियोप्लास्ट स्टोर, इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? इलियोप्लास्ट करता है आपका फैट स्टोर। ठीक है, इलियोप्लास्ट करता है फैट स्टोर। और जो स्टार्च होता है, स्टार्च किस में स्टोर होता है? स्टार्च होता है अमाइलोप्लास्ट में स्टोर, और जो प्रोटीन होता है वो होता है एलियोप्लास्ट में स्टोर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76 है गोल्जी अपरेटस। द गोल्जी अपरेटस आर इज फाउंड ओनली द एनिमल्स, इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, या इज ए साइट ऑफ रैपिड ATP प्रोडक्शन, या फिर मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मॉडिफाइंग फाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। ठीक है, इसे ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? तो अभी पढ़ा है हमने, कंटेन राइबोसोम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमेटिन इज, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमेटिन इज हिस्टोन, एसिड प्रोटीन एंड DNA, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या फिर न्यूक्लियोसोम्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 79 है द ऑर्गेनेल्स विदाउट ए मेम्ब्रेन इज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम, राइबोसोम, या फिर माइक्रोसोम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 है द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? वो पाया जाता है 70S राइबोसोम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। सेकेंड है ER हेल्प्स इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ ATP। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। फिर ER हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिंथेसिस, ये ऑप्शन सही है। राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेट द ATP, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन A सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ऑन DNA। किसका अपना खुद का DNA होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट का खुद का अपना DNA होता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट
मेनली ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनता है? फास्फोलिपिड एम्बेडेड इन ए प्रोटीन बाइलियर, प्रोटीन एम्बेडेड इन ए फास्फोलिपिड बाइलियर, या प्रोटीन एम्बेडेड इन ए पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या प्रोटीन एम्बेडेड इन ए कार्बोहाइड्रेट बाइलियर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन एम्बेडेड इन ए फास्फोलिपिड बाइलियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, कैरियर आयन लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंस लाइक। तो इसके ऑप्शन हैं अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 85 है, राइबोसोम्स आर फाउंड इन। राइबोसोम्स किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर एंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरियल सेल, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। तो राइबोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? तो देखो, राइबोसोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स पाया जाता है, और एंड बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम्स पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में राइबोसोम्स नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस में राइबोसोम नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में राइबोसोम नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये इन ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 है, द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिस्टोलिथ इन प्लांट इज। तो इसके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम फास्फेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेनलेस माइटोकॉन्ड्रिया है, या अनदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, या माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, या माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोप्लास्ट किसे कहते हैं? माइटोप्लास्ट कहते हैं मेम्ब्रेनलेस माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? मेम्ब्रेनलेस माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोप्लास्ट किसे कहते हैं? माइटोप्लास्ट कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जब आउटर मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तो वो बचा हुआ कहलाता है माइटोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस एज दे प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड राइबोसोम और प्रोटीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डीएनए आरएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, थैलेकोइड अकर इनसाइड। थैलेकोइड किसमें प्रेजेंट होता है? तो थैलेकोइड होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? लिग्निफाइड सिमिलेटेड लेयर बिटवीन सेल्स, या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, या फिर मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विथ प्लाज्मा लेमा, या कनेक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल। क्वेश्चन नंबर 91 है, मेम्ब्रेन दैट कवर द वैक्यूल इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। ठीक है, कोई ऑप्शन नंबर टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा, टोनोप्लाज्मा। तो उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, फ्लैजेला
of प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला कैसे डिफरेंट होते हैं? तो टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ सेल या लोकेशन ऑफ सेल या मोड एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग या माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट या माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 93 है साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है? तो साइटोस्केलेटन मिलकर बना होता है प्रोटीनियस फिलामेंट। ठीक है, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 है when a molecules move across a membrane independent of other molecules is the process is called। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं यूनिफोर्ड। देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 95 है द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सेल इज एंड द आउटवर्ड मूवमेंट इज। तो जो आयंस का इनवर्ड मूवमेंट है वो कहलाता है आपका इनफ्लक्स, और जो आउटवर्ड मूवमेंट है वो कहलाता है इफ्लक्स। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोर सेल स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विथ द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कुछ तो इसका ऑप्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ द सेलुलोज और काइटिन आर एब्सेंट। ऑप्शन नंबर 2 है माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल लाइक एलिमेंट्स with inner membrane forming sac containing chlorophyll found in plant cell and algae। थर्ड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एलिमेंट्स with inner membrane highly folded। और चौथा ऑप्शन है गोल्जी apparatus stacks of flattened vesicles। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोल्जी apparatus stacks ऑफ फ्लैटेंड वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 97 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विथ तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ। तो इसके ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन या फिर गोल्जी बॉडीज। यानी कि कंटिन्यूस विथ SER, RER, सेल मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडीज़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है क्वांटासोम आर प्रेजेंट इन। क्वांटासोम किस में प्रेजेंट होते हैं? तो क्वांटासोम होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है द थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन इज। यूनिट मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम, 55 एंगस्ट्रॉम या फिर 75 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन है 75 एंगस्ट्रॉम। लास्ट ऑफ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स स्टोर्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में स्टोर होते हैं? सेंट्रोल में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, या फिर क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम्स। ठीक है, तो आपके ये 100 क्वेश्चन पूरे हुए सेल्स के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।